बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद मेरा नाम है। मैं इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहता हूँ। दोस्तों, अगर आपने वो केपी के चीफ मिनिस्टर सहील अफरीदी की तकरीर जो उन्होंने कोहाट में की है, वो अगर आपने सुनी नहीं तो फिर इसका मतलब आपने बहुत ज़्यादा मिस कर दिया है। तो उसके कुछ पॉइंट मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि हमारे जर्नल्स को अशारतन उन्होंने जर्नल्स को कहा कि ये जर्नल जो अमेरिकन एजेंट है ये हमें डराते हैं कि हम इनको अगर कोई जलसा जुलूस करेगा या इस्लामाबाद की तरफ आएगा तो हम इन्हें मार देंगे। तो इसके अलावा उन्होंने अपने खिताब में जो हमारे टीवी एंकर वगैरह है, जो टीवी में बैठ के जो हमारे जर्नल्स के स्पोक पर्सन होते हैं या उनका पैगाम वगैरह आवाम को दे रहे होते हैं, तो उन्हें भी उसने खिताब करते हुए ये कहा कि सुन लो कि तुम हमें क्या डराओगे, सर्दियाँ गोलियां मारने से क्या हम डरने वाले हैं। तो फिर उन्होंने यही बात जो क्राउड से पूछी कि उधर जाओगे और गोलियां चलेंगी, तो क्राउड बड़ा इंस्पायरिंग था। तो उन्होंने भी जवाब दिया कि वो ज़रूर अगर वो कोई तहरीक वगैरह या जो जुलूस वगैरह या जो भी PTI या जो इमरान खान ने अचकज़ई साहब और उनके साथ मौलाना है उनके साथ उन्हें रोल दिया है, तो वो जो भी फैसला करते हैं तो हम उनके साथ हकीकी आज़ादी के लिए उनके साथ खड़े होंगे। तो इसके बाद फिर उन्होंने मरियम नवाज शरीफ पे आ गए और फिर उन्होंने करप्शन वगैरह कि हमारे मुल्क में इतनी करप्शन हुई है, इतनी ज़्यादा करप्शन हुई है कि बहुत ज़्यादा हमारा जो टैक्स का पैसा था या दूसरा पैसा अगर हमारा बाहर से भी आता है वो भी करप्शन की नज़र हो जाता है, लेकिन जो हुकूमत है वो उस पर बात नहीं करती। और वो उनका जो बहुत ज़्यादा फोकस है वो यही है कि इमरान खान को और उसकी पार्टी को कैसे ख़त्म करना है। लेकिन इसकी आड़ में बहुत सारे लोग बेशुमार पैसा बना रहे हैं, जो कि अगर बाहर से मुल्क से कर्जा आता है तो वो भी कर्जा भी